इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है, इंतहाई शर्मनाक स्टोरी है, इंतहाई बेशर्मी की और बेगैरती की स्टोरी है। कौम के आप जैसे मामे क्या दम लगाने के लिए आते हैं या शाम होते ही पैग मारने के लिए आते हैं या फिर कोई एक मखसूस इंतहाई महंगा सा नशा करने के लिए आते हैं? इसके खिलाफ जजेस की तस्वीरों पे तुम जूते मार रहे हो, तुम्हारे मुंह पे जूते मारते हैं सारे पाकिस्तानी, थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी बेगैरती पे थूकते हैं सारे पाकिस्तानी। तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? लानत है तुम पर, लानत है मैं कहता हूं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मैं मुंह पे जूता मारता हूं, मैं लानत भेजता हूं, मैं थूक फेंकता हूं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। बस चलता तो एक टी शर्ट पे एंटी आर्मी स्लोगन्स पहन करके और तुम आवाम से खिताब तक कर देते। तो तुम्हें पता है कि उसे खिताब का नतीजा कितना खौफनाक होगा। न बनीगाला की पहाड़ियां तुम्हें पनाह देंगी और न जमीन की तह में जाकर के तुम छुप सकोगे। अल्ताफ हुसैन का आशिर याद है ना? मिडिल ईस्ट में मुजाहरा किया और वहां पर जो है ना सफारत खाने ने, सफीर ने एक लेटर जारी किया, उसके बाद तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। वहां पे तुम्हें पता चल गया कि कतर में, मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी जो है ना, यूएई में, सऊदी अरब में नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें निकाल के ठुड्डे मार के बाहर फेंक देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अब लगातार गृह युद्ध जैसे माहौल बनते जा रहे हैं और इसका पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो गृह युद्ध वो छिड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान अपने लोगों को उकसा रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या जो अभी गवर्नमेंट है उसको, या फिर जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके खिलाफ, इसको देखते हुए यही कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान के असेंबली में ही लगातार तोड़फोड़ की गई है और जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके ऊपर हमले भी हुए हैं। तो इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इमरान खान के सपोर्टरों ने जो लीडर हैं उनके ऊपर लगातार प्रताड़ना किया जा रहा है और इस चीज़ों से देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो गृह युद्ध है वो छिड़ सकता है। दोस्तों, इमरान खान का शुरू से ही यही रहा है और उनके अगर सपोर्टर की बात की जाए, सोशल मीडिया ब्रिगेड की बात की जाए, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि अगर कोई भी इमरान खान के खिलाफ बात करता है तो फिर जो उनके सपोर्टर है वो उनको गालियां देने लगते हैं और इसी के वजह से आज पाकिस्तानी आर्मी को भी गालियां पड़ रही हैं। और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा ने साफ तरीके से ये कह दिया है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल देखी जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। ये पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। वर्ल्ड बैंक से जो आईएमएफ से गवर्नर मांग करके लाए थे, डिप्टी गवर्नर मांग के लाए थे, वो कौन लाई थी या तुम लाए थे? सन्नाटा, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फरमा रहे हैं कोई फौज या बाहर की कुव्वत जमहूरियत की और आजादी की हिफाजत नहीं करती। फौज तो बहुत खटक रही है, फौज तो बहुत खटक रही है, फौज तो बहुत खटक रही है। बस अगर डर नहीं होता तो जिस तरह से तुमने अपने चेले चपाटों के जरिए से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करवाई है, ये तुमने नीचे नीचे काम उतारा है, बारीक काम उतारते उतारते रह गए तुम, क्योंकि बारीक काम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा बस चलता तो एक टी शर्ट पे एंटी आर्मी स्लोगन्स पहन करके और तुम आवाम से खिताब तक कर देते। तो तुम्हें पता है कि उसे खिताब का नतीजा कितना खौफनाक होगा। न बनीगाला की पहाड़ियां तुम्हें पनाह देंगी और न जमीन की तह में जाकर के तुम छुप सकोगे। अल्ताफ हुसैन का आशिर याद है ना? फौज तो अब तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटक ही रही है। उस वक्त फौज बुरी नहीं थी जिस वक्त तुम सलामियां ले रहे थे। अपनी जिंदगी में जितने अकल के अंधे देखे, अगर उन सब में मैं किसी को पहला नंबर दूंगा तो वो इमरान खान होगा। ये जिस जगह जाकर के भिड़ा है, ये जिस जगह जाकर के पंगा लिया है इसने, और जिस फौज के खिलाफ ये हजियान इसके लोग बक रहे हैं और जाहिर है के इशारे पे बक रहे हैं, उसके बाद भी इसको लगता है कि अगली दफा हुकूमत में इसका हिस्सा होगा। उसके बाद इसको लग रहा है कि ये 2/3 अक्सरियत के साथ महातीर मोहम्मद की तरह या तैयब रदवान की तरह आएगा। इसको लगता है जरिए इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। वो ये बताना भूल गए, उनको ये बताते हुए मौत पड़ गई थी कि साकिब निसार और जनरल शुजा पाशा की मुबैना, बल्कि मुबैना गाएगी कद्दू की, इन दोनों की मिली भगत और अवाम पाकिस्तान की रियासत दुश्मन साजिश के जरिए से वो जो इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया था,
उस साजिश के बारे में इन्होंने कोई सुर्री नहीं दी। उस साजिश के नतीजे में चूंकि ये बरसरे रोजगार हो गए थे, उस साजिश के नतीजे में चूंकि इनका घर बार ठीक ठाक चल रहा था, उस साजिश के नतीजे में चूंकि ये हेलीकॉप्टर से आवन जावन शुरू हो गई थी, बाकायदा आने से पहले हूटर बजाए जाते थे, सलाम साहब होता था, इसलिए सब चैन था। लेकिन अब चूंकि वो सब कुछ नहीं हो रहा, अब सब कुछ किसी दूसरे के साथ हो रहा है, तो ये साजिश है और वो भी बैरूनी, समझो। इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है, इंतहाई शर्मनाक स्टोरी है, इंतहाई बेशर्मी की और बेगैरती की स्टोरी है। पर वो वहाँ पर मिडल ईस्ट में मुजाहरा किया और वहाँ पर जो है ना सफारत खाने ने, सफ़ीर ने एक लेटर जारी किया, उसके बाद तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। वहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि कतर में, मिडल ईस्ट में कहीं पर भी जो है ना, यूएई में, सऊदी अरब में नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें निकाल के ठुड्डे मार के बाहर फेंक देंगे। अमेरिका में मुजाहरा किया और 17 तारीख को, और अमेरिका के मुजाहरे में उसी पम्फलेट पे लिखा कि नो एंटी अमेरिका स्लोगन, लगाओ ना वहां पे नारे। यहां तो तुम्हारा लीडर कह रहा है कि जी वो इस तरीके से अमेरिका ने साजिश की है और बार बार कह रहे हैं और उसी साजिश को कैश कर रहे हैं, झूठी साजिश को, और वो कोई साजिश नहीं हो, झूठा खाते उसको कैश कर रहे हैं। तो बार बार तो लगाओ ना, उधर हिम्मत है तो तुम्हारी हिम्मत मैं देख लूंगा कितनी तुम में गैरत है और कितनी तुम बेगैरतों में गैरत है। ये पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हो, ये वहां पे बैठ के तुम क्या लग गए हो, रेमिटेंसेस भेजते हो अपनी फैमिली को और वहां पे बैठ के क्या तमाशबीनी कर रहे हो और पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि इस तरीके से हम पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं और इस तरीके से हम तौहीन अदालत कर रहे हैं। तुमको पाकिस्तान के स्फीयर से बिल्कुल बाहर निकल गए हो। तुम्हें तुम पाकिस्तान के गरीब आवाम की बेबसी का और गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। यहां लोगों के पास खाने के लिए दाल तक नहीं है, खाने के लिए खाली रोटी नहीं रह गई, और तुम जो है ना वहां पे बेगैरती का मुजाहरा करके पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हो, पाकिस्तान की हमीयत के साथ खेल रहे हो, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया अदालत उज़्मा और उसके जजेस के साथ इख्तलाफ करना हर किसी का राइट है, फैसले की तनकीद करना फैसले पर हर किसी का राइट है। यह तुम्हारा राइट नहीं है कि तुम पाकिस्तान की तौहीन करो। तुफ है तुम पे, लानत है तुम पे, तुम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पे। मैं कहता हूं तुम्हारी बेगैरती और बेशर्मी पर लानत है। डूब मरो बेगैरत कहीं के, बेगैरत बेशर्म कहीं के ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे। तुम्हें पाकिस्तानी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि जिस तरीके से तुम तौहीन अदालत कर रहे हो, जिस तरीके से तुम इस तरह की शिद्दत पसंदी कर रहे हो, जिस तरीके से तुम इस तरह की बेगैरती और बेशर्मी कर रहे हो। तुम्हें तो पाकिस्तानी कहते हुए भी तुम पाकिस्तान के लिए बायसे नंगवार हो, तुम पाकिस्तान के लिए एक स्याह काले धब्बे हो। इनको मार्क करना चाहिए, इन सारे बेगैरतों को। इनको ये कैमरे की आंख ने देखा है, इनको मार्क करना चाहिए, इनके सर्टिफिकेट, इनके पासपोर्ट्स मार्क करने चाहिए, इनके आईडी कार्ड मार्क करने चाहिए, इनकी बदबख्त शक्लें मार्क करनी चाहिए कि ये वहां से इनको इस तरीके से एहतजाज करना चाहिए। वहां पर सफारत खाने को कहना चाहिए कि इनको सही तरीके से मार्क करें और इनसे पूछगछ होनी चाहिए। वहां उस मुल्क की कंट्री से वो होना चाहिए। ये कोई तरीकाकार है? ये कोई सूरत हाल के एक नारा तुम अमेरिका के खिलाफ वहां नहीं लगा सकते और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ और जजेस के खिलाफ, जजेस की तस्वीरों पे तुम जूते मार रहे हो। तुम्हारे मुंह पे जूते मारते हैं सारे पाकिस्तानी, थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी बेगैरती पे थूकते हैं सारे पाकिस्तानी। तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? लानत है तुम पर, लानत है मैं कहता हूं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मैं मुंह पे जूता मारता हूं, मैं लानत भेजता हूं, मैं थूक फेंकता हूं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। तुम पाकिस्तान के अवाम की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। तुम पाकिस्तान के अवाम का, ये वही वाली बात है कि जिस तरह से वो मलका गुजर रही थी तो उसने कहा कि ये क्यों रो रहे हैं गरीबों के बच्चे, तो उन्होंने कहा कि इनको रोटी नहीं मिलती। उन्होंने कहा ये कोई बात हुई? तो फिर अगर रोटी नहीं मिलती तो फिर केक खा ले। 8 या 10 लोग दोस्त मोहम्मद बाजारी के साथ घेरे में न लिया होता उसको, तो कल उनकी जान को वाकई खतरात थे। मुमकिन है कि वो इतने मतलब सीरियस अटैक होते कि वो सर्वाइव ना कर पाते, और अगर वो खुदा ना खास्ता उनको अगर वो सीरियस हो जाते, मर्डर हो जाते, सीधी बात है, कत्ल हो जाता, तो इजलास फिर ना होता। ट्रांसफर पावर ये जो कल हो गया है ये ना होता, कल ना होता।
तो वो क्लोज प्रोटेक्शन के साथ अंदर गए और इसलिए वो बच गए, वरना अटैक उन पर बड़ा शदीद था। उसके बाद जो बाकी पुलिस एंटर हुई है असेंबली की इमारत के अंदर, वो हुई है जब चौधरी परवेज लाई ने अपने चैम्बर में कुछ एमपीएस को बुलाकर ये कहा कि ज़ाहिर है इजलास नहीं होने देना, ये काम नहीं होने देना। वो तो वीडियो सामने आ गई है जिसमें वो अब अल्लाह जाने वो गुंडे गुजरात से लाए थे, कहाँ से लाए थे, वो जिनको बाकायदा रास्ता दिखा दिखा के अंदर भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है, और वो चौधरी साहब शाबाश भी दे रहे हैं। और ये बड़ा प्लान्ड वेल थॉट आउट एक यानी सारी कार्रवाई थी। और चौधरी साहब ने अपने चैम्बर में कुछ एमपीएस को ये कहा कि आपने फिक्र नहीं करनी, हंगामा होगा और बंदा अगर एक दो मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं, वोट नहीं होना चाहिए, इजलास नहीं चलना चाहिए। पुलिस की अथॉरिटीज को जब ये बाहर पता चला है, क्योंकि ये एक एमपीए नहीं है, एक गवाह नहीं है, एक से कहीं ज्यादा गवाह हैं, और जाहिर है कि इतला पहुंच जाती है, तो वो जो इतला पहुंची बाहर और ये मालूम हुआ कि इनका तो इरादा ये है कि एक आध को बंदा भी फारिग होता है होने दो, परवाह नहीं करनी, लेकिन असली इजलास नहीं होने देना। ये जब हुआ है तो उसके बाद मतलब है कि पुलिस और चीफ सेक्रेटरी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, इनका ज़ाहिर मसला यह था कि अगर अंदर ये बात हो जाती तो कंटेम्प्ट इन पे लगती, और एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता वो तो होता, लेकिन असल चीज़ ये थी कि जब इजलास हुक्म है हाई कोर्ट का कि करवाना है पुरअमन अंदाज में, क्यों नहीं हो पाया।